नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मौजूद है मोनू चहल और रोमिता तिवारी। और सूर्य कुमार यादव ने ठाना है कि मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ्स में ले जाना है। एक लंबी छलांग मुंबई इंडियंस ने लगा ली है, टॉप 4 में एंट्री पा ली है। तीसरे नंबर पर अब मुंबई इंडियंस आ गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से करारी शिकस्त देने के बाद मुंबई इंडियंस अब दावा ठोक रही है कि हम प्लेऑफ्स में जाने वाले हैं। और 21 गेंदें शेष रहते, 21 गेंदें नोट कर लीजिए, 200 रनों का लक्ष्य मुंबई इंडियंस ने हासिल कर लिया। क्रेडिट गोज टू सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, निहाल वडेरा, एक मैच विनर। बिल्कुल। और देखिए, हम लोग जब इनिंग खत्म हुई थी रोमिता आरसीबी की, हम लोग तो कहते 20 रन शॉट है, ये तो 40 रन शॉट है। तो 50 रन शॉट है, 21 में 50 बन जाते हैं। जहां तक मुझे याद है, जब फाफ डु प्लेसिस आउट हुए थे वो 14.1 ओवर्स हो चुके थे। जब वो आउट हुए तो 146 था स्कोर जी। उसके बाद जो लास्ट के 6 ओवर हैं, यानी कि 53 बॉल्स में आपने कितने बनाए हैं? सिर्फ 49। क्या ये जस्टिफाई करता है आपका जो मिडिल ऑर्डर है? आखिरी के 2 ओवर में 14 रन। तो कैसे? तो मतलब ये चौकर्स एक बार फिर से नजर आई है आरसीबी की टीम। जिस तरीके से हम कह रहे थे कि फाफ और मैक्सवेल, वो एक मुकाबला जब था, जब जिताते रह गए थे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, फाफ और मैक्सवेल के आउट होते ही पारी लड़खड़ा जाती है। और आज के दिन भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। ये स्कोर 230-240 के आसपास का होना चाहिए था। मुंबई ने ये बल्लेबाजी करके दिखाई है। एकमात्र परेशानी जो मुंबई इंडियंस की अभी भी बनी हुई है, रोहित शर्मा। रोमिता जी, क्या कहेंगे इनके बारे में? मुझे लगता है लगातार 4 मैचेस हो चुके हैं कि 2, 3, 7 इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं रोहित शर्मा। और ये बेहद चिंता करने वाली बात है कि अगर कैप्टन की फॉर्म लगातार इस तरह से, आपके लिए एक दिन खराब हो सकता है, एक मैच जो है वो एक हफ्ता खराब हो सकता है, लेकिन एक महीना ही खराब चला गया। हर मैच जो है उसमें लगभग कुछ इसी तरह का प्रदर्शन रोहित शर्मा का देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए सोचने की जरूरत है, क्योंकि कैप्टन भी है, आगे और भी मैचेस खेलने, इंडिया के लिए भी खेलना है। अगर इसी तरह से उनकी फॉर्म बरकरार रहती है तो ये इंडिया के लिए भी मुश्किल वाली बात है। लेकिन ईशान किशन की तारीफ करनी होगी। ईशान किशन लगातार कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी 21 बॉलों का सामना किया और 42 रन उनके बल्ले से निकल कर आए। लेकिन आज मैच के लिए मेरे मन में तो एक ही लाइन है, हालांकि पंच लाइन आप मार चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगी कि आज वानखेड़े में सूर्या तूफान आया है। बिल्कुल, वानखेड़े में सूर्या तूफान आया है, सुनामी आई है। आप जितने वर्ड्स यूज कर लीजिए सूर्य कुमार यादव के लिए, वो शायद कम पड़ेंगे सूर्य कुमार यादव के लिए। क्योंकि यार, अब जब लय में सूर्य आते हैं ना, तो फिर टारगेट 200 का है, 220, 240, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब ये बल्लेबाज मारता है तो ऐसा मारता है कि बाकी गेंदबाजों को समझ में ही नहीं आता। और खास तौर पर हर्षल पटेल को तो बिल्कुल ही नहीं समझ में नहीं आता कि यार लाइन और लेंथ पे डालूं, फुल टॉस डालूं, नो बॉल डालूं, क्या डालूं। बिल्कुल, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का खेलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है। वो उनके पास हर तरीके का शॉट है। वो पहले ना गेंद पड़ने से, गेंद फेंकने से पहले 2 शॉट बना लेते मन में कि मुझे स्कूप भी मार सकता हूं मैं, ऑन द राइज ही मार सकता हूं मैं। उनके पास हाई शॉट ऑफ रेंज है और उनका खेलने का अंदाज ही बेखौफ है। और ऐसी ही आज इनिंग देखी हमने, और ये मैच विनिंग नॉक है। एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने साबित किया कि मिडिल ऑर्डर में आपकी बल्लेबाजी में जब तक हम हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। और निहाल वडेरा को भी भरोसा कर सकते हैं कि अगर कैप्टन ना भी खेले तब भी तो मैच बिल्कुल। लेकिन इन पारियों के लिए थोड़ा सा दुख हो रहा है। फाफ डु प्लेसिस 41 गेंदे, 65 रन, 158.54 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके, 3 छक्के, और ये पारी बेकार चली गई। और इसके बाद एक और ऐसी पारी है जो आरसीबी की तरफ से बेकार चली गई, जो कि एक शानदार पारी थी, ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिली थी। वो पारी तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले विराट कोहली, किंग कोहली, ठीक है बल्ला चल रहा था, लेकिन आज क्या हुआ विराट कोहली को? देखिए, विराट कोहली का जो सबसे बड़ा लेफ्ट हैंडर जो गेंदबाज उनके सामने आउट हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस आईपीएल में 4 बार आउट हुए, वो 4 में से 3 बार तेज गेंदबाज, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, उनके शिकार बने हैं। या तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों से आउट होंगे या स्पिनर से आउट होंगे। तो 2 दिक्कतें विराट कोहली के सामने इस आईपीएल में सबसे पहले आउट हुए थे ट्रेंट बोल्ट के सामने, वो जो अंदर आते हुए गेंद थी उस पर आउट हुए। उसके बाद आकाश सिंह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए, और आज बैरनडॉफ की गेंद पर वो डाउन द ट्रैक आए मारने के लिए और वहां पर बीट हुए और किनारा लगा आउटसाइड से लेकर, वो ईशान किशन ने कैच पकड़ा। बट सवाल ये है कि अगर ये विराट कोहली लेफ्ट हैंडर के सामने अगर ऐसे स्ट्रगल करेंगे तो आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फिर विराट के लिए तो स्टार्क आएंगे, जब मिचेल स्टार्क हैं वहाँ, तो वो एक
हो सकता है इसके लिए सवाल है बड़ा कि बिल्कुल। विराट को ये सवाल तो है ही, लेकिन अब बात कर लेते हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। जैसे ओकिनावा का हर स्कूटर है कोस्ट इफेक्टिव, उसी तरीके से आज ये देखिए मुस्कुराता हुआ ये चेहरा मुंबई के सभी फैंस के चेहरे पर ये मुस्कान ले आया। 35 गेंदें 83 रन 237.14 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके 6 गगनचुंबी छक्के, जिनको कैच करने के बारे में फील्डर सोचते नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं। बिल्कुल चौंकाने वाली बात ये भी है कि सूर्य कुमार यादव जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी इसमें योगदान अपना दे रहे हैं, इसके बाद मुंबई 3rd पोजीशन पर आ गई है। मतलब ये कुछ ड्रास्टिक हो गया। जैसे कि हम आईपीएल में पारियों को लेकर ये कहते रहते हैं कि हर एक बॉल के साथ रोमांच है, आईपीएल में आखिर तक क्या हो जाएगा ये किसी को भी नहीं पता होता। कुछ ऐसा ही रोमांच इस बार मुंबई की पारी में देखने के लिए मिला है। कहाँ लगातार मैचेस हार रहे थे, हम यहाँ खुद डिस्कशन कर रहे थे कि मुंबई के प्लेयर्स को हो क्या गया है, लेकिन अब जिस तरह का मैच मुंबई की तरफ से खेला जा रहा है वो काबिले तारीफ है कि आप ये समझते हैं कि प्लेऑफ के करीब आने के बाद आपको किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल, और ऑल क्रेडिट गोज टू देखिए यंग प्लेयर्स जो आए हैं, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे नेहाल वडेरा हो, और सूर्य कुमार यादव तो जब से लय में आए हैं मुंबई का काया पलट हो ही चुका है। और मुंबई का सीजन भी कुछ इसी तरीके का जाता है, शुरुआत में मैचेस हारते हैं, उसके बाद एकदम से इस तरीके से आते हैं कि और कोई है नहीं अब हमारे सामने। बिल्कुल। और चिराग और रमिता, हम लोग हर दिन ये बात करते हैं कि जिस दिन मुंबई के जो यंग टैलेंट है वो परफॉर्म करेगा, ये टीम हारने वाली नहीं है। और आज भी ऐसा ही देखा, नेहाल वडेरा ने आज रन बनाए हैं, ऊपर से ईशान किशन ने वो स्टार्ट दिया, वो अटैकिंग क्रिकेट खेला, तो 42 बनाए सिर्फ 20 बॉल्स में, उन्होंने फ्लाइंग स्टार्ट दे दिया था शुरू में। हालांकि रोहित का हम सब जानते हैं कि उनका फॉर्म चिंताजनक है ही, लेकिन उसके बाद नेहाल वडेरा ने भी, ये भी एक अच्छी फाइंड है मुंबई के लिए, क्योंकि इस बैट्समैन के भी 5 अच्छे खासे रन बनाने की क्षमता है और उन्होंने आज अपनी एबिलिटी दिखाई है कि वो मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। तो मुंबई इंडियंस के लिए अब अच्छी खबर ये है लेकिन बेंगलुरु को क्या हो गया मोनू, लगातार ये चौथी हार है अपने होम ग्राउंड पर। बिल्कुल, क्या हो गया बेंगलुरु को? देखो सेम सिचुएशन था दोनों के लिए, मस्ट विन सिचुएशन था। बेंगलोर अगर आज जीतता वो भी इस रैंक पे पहुंच जाता, आज मुंबई जीता तो ये नंबर 3 पे पहुंच गया। लेकिन अब टफ हो गया है आरसीबी के लिए आगे का सफर, क्योंकि सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे और उसके बाद भी भरोसा नहीं कि आप 3 मैचेस बचे हैं अभी आरसीबी के, तीनों जीतने पड़ेंगे तब भी 16 अंकों तक पहुंचोगे। लेकिन इस बार तो 16 पे भी थोड़ी सी वो है ना, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज पीयूष चावला को क्या हुआ, 1 विकेट ही रह गया, दूसरी विकेट नहीं आई। ये 2 का जो आंकड़ा था पीयूष चावला का वो टूट गया आज लग रहा है। बिल्कुल, हर मैच में उन्होंने विकेट निकाले आज, लेकिन कैसे निकालेंगे क्योंकि सामने ग्लेन मैक्सवेल जिस फॉर्म में थे आज, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की आज, मतलब कि उन्होंने जो गियर शिफ्ट किए हैं ना आते ही विद द स्पिन, बहुत अच्छे शॉट मारे उन्होंने, क्योंकि ये मैदान ही ऐसा था, क्योंकि ठीक था, इसके ऊपर बाउंस अच्छा था, विकेट ट्रू बैटिंग के सरफेस विकेट था, इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। और साथ दिया किसने, फाफ डुप्लेसिस ने। फाफ डुप्लेसिस ने भी ये माना है कि ऑरेंज कैप पर मेरा ही कब्जा है। वो ऑरेंज कैप नहीं छोड़ रहे हैं, सबसे हाईएस्ट ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सारी कैप्स आरसीबी ले जाती है, लेकिन जब ट्रॉफी की बात आती है तब आरसीबी को पता नहीं क्या हो जाता है। फिलहाल कुमार कार्तिकेय की बात करें, 4 ओवर 35 रन, ये अच्छी गेंदबाजी है इस विकेट पर, जहां पर 200 रन बने हो आरसीबी की तरफ से। एक विकेट भी इन्होंने चटकाया। और मुंबई इंडियंस की देखिए बात करें तो इस सीजन 215 चेस कर लिए पंजाब के खिलाफ, 213 चेस कर लिए राजस्थान के खिलाफ, और अब 200 चेस कर लिए आरसीबी के खिलाफ। यानी कि जो चेज मशीन है आप मुंबई इंडियंस को कह सकते हैं अब। बिल्कुल, देखिए ये बात अच्छी भी है, अगर यहाँ पर चेस किए जा रहे हैं मैच तो ये मुंबई के लिए एक प्लस पॉइंट भी साबित हो सकता है कि आप कम से कम चेस में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए हैं। जैसे हम गुजरात के लिए बात करते हैं कि मैचेस को अच्छे तरीके से गुजरात चेस करती है, तो कुछ इसी तरह से अब मुंबई भी इस पर महारत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि विनिंग फैक्टर भी बनता जा रहा है मुंबई के लिए, बिल्कुल, कि आप मैचेस को चेस करके और बड़े टारगेट चेस कर रहे हैं आप। और उसमें सबसे बड़ी बॉल में शायद आज 200 चेज हुए हैं। बिल्कुल, 21 गेंदें बची थी 99 बॉल्स में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 200 रन का टारगेट चेज किया है यहाँ पर मुंबई ने। बड़ी बात है, मतलब अगर आप 99 बॉल में 200 रनों का टारगेट चेज कर रहे हो तो ये बताता है कि आप आईपीएल के फॉर्मेट को खेलना जानते हो, आपको पता है कि अगर इतने छोटे फॉर्मेट का मैच है तो आपको किस तरह से क्रिकेट खेलना है, किस तरह से बैटिंग करना है, कहां पर शॉट्स आपको लगाने हैं। बिल्कुल, और सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, पिछली 6 इनिंग्स में 4 अर्धशतक लगा चुके हैं सूर्य कुमार यादव, और यहीं से लिखी जा रही है मुंबई इंडियंस के सफलता की कहानी। सूर्य कुमार यादव, स्काई इज द लिमिट, मिस्टर 360, आप कितना ही कुछ कह लीजिए इन्हें, अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो छठा टाइटल ज्यादा दूर नहीं है मोनू। बिल्कुल,
उम्मीद तो यही है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास सही फॉर्मूला है T20 खेलने का, क्योंकि इस बैट्समैन के पास सब कुछ है। क्योंकि फुटवर्क अगर आप देखोगे वो इतना कमाल का है। बैटिंग जब ये करते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि यार 200 बनाने हैं, ऐसा लगता है कि ये तो 10 ओवर की बात है। और आज भी देखिए आप 16 ओवर भी मैच फिनिश कर दिया यार। इस बैट्समैन की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। लेकिन जो साथ दिया नेहाल वडेरा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बैट्समैन के अंदर बहुत टैलेंट है यार। इसका अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे, थोड़ा सा अगर आप ऊपर खिलाओगे तो ये रन बना कर देगा आपको। और अगर इस टीम के पास सबसे अच्छी बात यह है कि आज जेसन बेरेंडोफ को मौका